नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। टॉपिक चल रहा है हमारा पाइप एंड सिस्टम, यानी कि नल और टंकी वाले प्रश्न। 16A मैंने आज आपको करा दिया था। आज हम चलेंगे 16B पे, RS अग्रवाल बुक नवीन अंक गणित से। और अब जो भी चैप्टर आपके बी वाली जो भी चैप्टर होंगे उसमें हल्की सी स्पीड तेज रहेगी, क्योंकि जो भी चैप्टर मैं ए वाला करवा रहा हूँ उसको बड़ा डिटेल में करवा रहा हूँ। उसमें अगर दो तरीके होते हैं कुछ क्वेश्चंस के, तो भी बता रहा हूँ। तो चैप्टर जो भी चैप्टर होगा, जो बी वाला होगा, वो हल्का सा उसमें स्पीड तेज रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हैं, एक 12 में भर रहा है, एक 18 में भर रहा है। हमने एक को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। दोनों भर रहे हैं, दोनों प्लस वाले होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 18 दूनी 36। ये क्या आ गया? ये हमने मान ली टंकी की धारिता होगी, टोटल कैपेसिटी। नल ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 12×36 3 आ गई। नल बी की क्षमता आ गई 18 दूनी 36 2 आ गई। ठीक है, ये हमारी क्षमता कह दो, ये कह दो वाटर पर मिनट कह दो आपकी। एक मिनट में 3 भाग पानी ये फेंकता है, और बी वाला जो नल है, जो दूसरा नल है, वो 1 मिनट में 2 भाग पानी फेंकता है। ठीक है, अब कह रहा है 2 मिनट तक दोनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। एक बार बताओ, कह रहा है 2 मिनट तक दोनों नल खुले रहते हैं खाली टंकी में। तो आपको मालूम है 3 और 2 5। ये लोग एक मिनट में दोनों नल जो है 5 भाग पानी भरते हैं टंकी में। तो कह रहा 2 मिनट तक, तो दोनों नल में कितना भाग भर लेंगे? तो 5 दूनी 10। कितना भाग भर लिया इन्होंने? 10 भाग भर लिया। तो बचा भाग कितना बचा भाग, तो आपने कुल भाग माना था कितना? 36। 36 में 10 भाग पानी भर गया है, तो कितना बचा होगा? तो आपने कहा ये 26 भाग भरा होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में, इसके बाद पहले वाले नल को बंद कर दिया गया। ये जो पहला नल है ए वाला, इसको बंद कर दिया। अब क्या करना है इसमें? नल जो बी है, जो कि पर मिनट 2 भाग पानी भरता है टंकी में, ये शेष बचा भाग इसको भरना है बी वाले को। तो क्वेश्चन में पूछा गया इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी? तो टाइम टेकन बाई बी। तो बी के लिए कितना भरना है? 26 भाग इसको भरना होगा। बी की क्षमता कितनी है? 2 है, तो 2 कैसे भाग दे दो, यानी कि 13 मिनट में जो है, जो शेष भाग बचा है उसको बी 13 मिनट में भर देगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं, जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर। एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, देखो व्यास देख लो पहले आप। कह रहा है जो क्या है, 3 पाइप है, तीनों पाइप की व्यास की मात्रा दी गई है। तो व्यास ले लिया आपने यहाँ पे। ये पहला पाइप है, ये दूसरा है, और ये क्या है? तीसरा पाइप है। इनके जो व्यास है इनका, वो है करीब 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1/3 सेंटीमीटर है, और तीसरा है 2 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 3 4/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 रहेगा। तो हमें तीनों के व्यास मालूम पड़ गए। अब कह रहा क्वेश्चन में, एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाली पानी की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो इन पाइपों से मात्रा बह रही है, या हम क्षमता भी कह सकते हैं, जो इन पाइपों की क्षमता है, मात्रा कह दो या क्षमता कह दो, कह रहे इनके वर्ग के समानुपाती है। जो इनकी क्षमता है इन पाइपों की, या जो इन पाइपों से बहने वाले पानी की जो मात्रा है, इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो इसका वर्ग करोगे तो आप 1 का वर्ग 1 ही आएगा। 4/3 का वर्ग करोगे, वर्ग कर दिया, और अनुपात लगा दो आप यहाँ पे, और 2 का वर्ग कर दो यहाँ पे। सॉल्व कर लो, ये 1 ही रहेगा। ये हो जाएगा 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4। अनुपात में आपको मालूम है, फ्रैक्शन या भिन्न में चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। आप इसमें एक काम करो, इसमें यहाँ पे 9 का गुणा कर दो इस पूरे अनुपात में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अनुपात में किसी भी संख्या का भाग दे दो, किसी भी संख्या गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने पूरे 9 को इसमें जब गुणा करोगे आप, तो आपका अब जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा आपका 9, 16 और 9 चौको 36। हमें कुल मिला के
हमें कुल मिला के तीनों पाइप जो हैं उनकी क्षमताओं का अनुपात हमें मालूम पड़ गया। उनकी क्षमता कितनी है? 9, 16 और 36। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 61 मिनट में भर देता है। ठीक है, सबसे अधिक क्षमता वाला जो पाइप है 61 मिनट में। ठीक है, तो अब घूम फिर के हमारा वही आ गया, क्षमता इंटू समय, आपको बहुत बार बता रखा है, बराबर क्षमता इंटू समय। क्षमता 1, समय 1, इधर क्षमता 2, समय 2। अब कह रहा है सबसे अधिक क्षमता वाला, सबसे अधिक क्षमता कितनी? 36। ये जो 36 वाला, जिसकी क्षमता 36 है, वो टंकी को 61 मिनट में भर देता है। 61 मिनट में। तो पूछा गया है यदि तीनों पाइप इकट्ठा खोल दिए जाए, अब तीनों पाइप अगर इकट्ठा खोल दोगे तो तीनों क्षमता कितनी हो जाएगी? ये जोड़ लो आप यहां से, ये कितनी हो जाएगी? 16, 9, 25, 25 और 36, 61 हो जाएगी। आपकी तीनों क्षमता कितनी हो जाएगी? 61 हो जाएगी। अब अगर तीनों पाइप एक साथ आप खोल दोगे तो तीनों क्षमता कितनी हो जाएगी? 61 हो जाएगी। तो ये तीनों एक साथ खोल देने पे कितना टाइम लेंगे, यही आपसे टी पूछा गया है। 61 से 61 काट दो, टी कितना आएगा? 36 मिनट में आपकी टंकी जो है वो भर जाएगी। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। यहां से चलते जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार। ऊपर इसका जो चैप्टर का नाम है ना, इसका नाम पाइप एंड सिस्टम, छोड़ो 16 भी तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में, एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। पहले वाले नल को हमने ए मान लिया, 16 मिनट में भर रहा है। दूसरे वाले नल को हमने बी मान लिया, ये 8 घंटे में खाली कर सकता है। आगे चलो, यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हुई हो तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भर जाएगी या खाली हो जाएगी तथा इसमें कितना समय आपको लगेगा। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया? 16 आया। हमने मान लिया ये टंकी की कुल क्या होगी? धारिता होगी। नल ए की जो क्षमता आएगी वो 1 आएगी। नल बी जो निकाल रहा है पानी, उसकी क्षमता कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, अब देखो, हमने माना था कि हमारे अकॉर्डिंग जो धारिता है वो टंकी की धारिता कितनी? 16 है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि ये टंकी पहले से आधी भरी हुई है। इसका मतलब क्या है? टंकी जो है पहले से टंकी में पहले से आधा पानी है। आधा पानी मतलब क्या हो गया? बराबर इस 16 का 8 भाग कर दो, यानी 8 भाग पानी क्या है? टंकी में पहले से है। टंकी में पहले से आधा पानी है, क्योंकि क्वेश्चन में वो बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हुई, यानी 8 भाग पानी है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां भरने वाला 1 भाग भर रहा है, निकालने वाला 2 भाग निकाल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि निकालने वाला पाइप की क्षमता इतनी ज्यादा है कि एक ही समय में जितना भरा जा रहा है, दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएंगे तो ये माइनस में ले जाएगा। जो नल बी है जो निकाल रहा है पानी, ये माइनस में ले जाएगा। भाई 1 भर रहा है ये, और ये 2 निकाल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो जो इसने भरा वो तो निकाल दिया, बल्कि 1 माइनस में और ले गया। तो हम ये कह सकते हैं यहां से ये कह सकते हैं बी द्वारा दोनों नल खुला होने पे, क्या दोनों नल खुला होने पर प्रत्येक मिनट बी द्वारा निकाला भाग बराबर कितना हो जाएगा? 2 - 1 बराबर 1 भाग। अगर दोनों नल आपके खुले हैं तो बी जो है 1 मिनट में 1 भाग निकालता रहेगा। अगर दोनों नल खुले हैं, 1 भाग तो ये एडजस्ट कर लेगा, जो भर रहा है वो तो इसी में एडजस्ट हो गया, बाकी 2 में से घट जाएगा तो 1 भाग निकाल रहा है। अब टंकी में पानी कितना है आपका? 8 भाग भरा हुआ है। तो टाइम टेकन बाई बराबर बी, तो कितना है? 8 भाग भरा हुआ है। और हर मिनट जो है, क्वेश्चन नंबर 3 मिनट है ना, हाँ, हर मिनट 1 भाग निकाल रहा है। तो यहाँ पे 1 का, इसकी क्षमता कितनी? 1 है, 1 का भाग दे दो, यानी कि 8 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया है
एक साथ खोल दिया तो टंकी भर जाएगी, खाली हो जाएगी। पहली बात तो टंकी भरेगी नहीं, टंकी खाली हो जाएगी। और इसमें कितना समय लगेगा? तो 8 मिनट टंकी में 8 मिनट समय इसमें लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। दो नल ए तथा बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 15 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं। भरी टंकी को एक तीसरा नल सी 25 घंटे में खाली कर सकता है। 15, 20, 25। 15 है, 20 है और 25 है। ये भर रहे हैं दोनों और ये वाला खाली कर रहा है, ठीक है ना। ऊपर वाले दोनों भरते हैं, नीचे वाले खाली करते हैं। एलसीएम पहले इनका ले लो। सबसे पहले 25 छक्का कितना होता है? 150 होता है, नहीं आएगा। 25 अट्ठे 200 होता है। और ऐसे देख लो तो 3 पच्चे 15, 5 चौको 20 और 5 25, ये आ जाएगा। 5 चौको 20, 300 एलसीएम आ गया। कितना आ गया? एलसीएम 300 आ गया, या इसकी मान लो टोटल कैपेसिटी आ गई 300। पहले वाले नल की अगर हम क्षमता निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। दूसरे वाले की निकालेंगे कितनी आएगी? 15 आ जाएगी यहां से। और तीसरे वाले की निकालेंगे तो 25 चौको 4 3 12, 12 आ जाएगी। ठीक है। अब कह रहा क्वेश्चन में खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। कह रहा 10 घंटे तक, 10 घंटे तक तीनों नल एक साथ खुले हैं। तो मुझे एक बात बताओ पहले, अगर हम बात करें कि अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 1 घंटे में कितना भाग पानी भरेगा? तो आपने कहा ठीक है सर, भरने वाला कितना हो रहा है? ये हो गया आपका 35 भाग, और निकलने वाला कितना है? 12 भाग निकल रहा है। 35 भाग भर रहा है आपका, 12 निकल रहा है। तो शुद्ध रूप से कितना भरा? शुद्ध रूप से भरा भाग आपका तो 35 भर रहा है, 12 निकल रहा है। 35 में से 12 घटा दो आप। 35 में से 12 घटाया आपने तो कितना आएगा? 23 आ जाएगा। यानी कि 23 भाग पानी तीनों नल खुला होने पे 1 घंटे में 23 भाग पानी आपका भर जाता है। ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों जो नल हैं वो 10 घंटे तक खुले रहे, इसके बाद सी को बंद कर दिया गया। तो 23 भाग पानी, शुद्ध रूप से भरा भाग पानी 23 है। तो 10 घंटे में कितना भरेगा? तो आपने कहा 23 इंटू 10 कर दो, कितना भर गया? 230 भर गया। 230 पानी आपका भर चुका है। अब नल सी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। कितना, किसको बंद किया जाता है? सी को बंद किया जाता है। तो बचा भाग कितना होगा? बचा भाग जो कि ए प्लस बी द्वारा भरा जाएगा। तो 300 में से 230 को घटा दो, कितना आएगा? 70 आएगा। ये 70 भाग है। अब सी बंद हो गया है तो ये किसके द्वारा भरा जाएगा? ए और बी के द्वारा भरा जाएगा। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी। भाग कितना बच्चा है? 70 भाग बच्चा है, भरना है। और इन दोनों क्षमता कितनी है? 35 है। तो 35 दूना 70, तो 2 घंटे। लेकिन ये 2 घंटे आपका आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि याद कीजिए कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगे? 10 घंटे। 10 घंटे तो यहाँ आप भरवा रहे थे, 10 घंटे यहाँ पे आप तीनों जब नल खुले थे तो 10 घंटे टंकी ने नलों ने काम किया था। तो 10 घंटे यहाँ हो गए, 2 घंटे यहाँ हो गए। तो कुल टाइम, कुल समय, अगर कुल समय की हम बात करेंगे तो पहले 10 घंटे तीन नल चले थे, बाद में 2 घंटे ए और बी चले हैं। तो सब मिला के 12 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? आपकी भर जाएगी। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5। दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, देखो ए और बी 30 और 40, 30 में और 40 में। ये 30 में भर रहा है, ये 40 में भर रहा है। ये ए है, ये बी है, दोनों भर रहे हैं, प्लस में ही आएंगे। एलसीएम ले लिया हमने, इनका कितना आया? 120 आया। ए की क्षमता आ गई 4, बी वाली क्षमता आ गई 3।
ठीक है। अब दो सी भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी जल्दी कर दिया इसको, अभी एलसीएम मत लो भाई इसका, चलो कोई नहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो हटा रहने दो, चाबी मत लो पहले, ठीक है। तथा तीसरा नल सी उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। कह रहा है जो हौज है, एक सी जो है, नल जो है, उसको टंकी में छेद है या नल है मान लो, उससे पानी बाहर निकल रहा है, ए ओ बी भर रहे हैं, सी बाहर निकाल रहा है, और सी का बाहर निकालने का रेट क्या है, तो रेट या उसका मान लो उसका उसकी स्पीड क्या है, तो 1 मिनट में 50 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो दिए जाए था 1 घंटे में हौज भर जाए। अब कह रहा तीनों नल, कह रहा ए भी है या बी भी है और निकालने वाला सी भी है, तो 1 घंटे में क्या होता है, 1 घंटे यानी 60 मिनट, 1 घंटा मतलब क्या होता है 60 मिनट में हौज भर जाए। तो हौज की धारता निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, इन तीनों का एलसीएम ले लो आप, यहाँ से 120 आएगा, आ गया। ए की क्षमता कितनी आएगी, 4 आएगी, बी की क्षमता कितनी आएगी, 3 आएगी, और तीनों नल अगर एक साथ खुले हुए हैं तो उनकी क्षमता कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों नल कितना भर रहे हैं, 4 3 7, लेकिन तीनों नल खुले होने पे केवल 2 भाग ही भर रहे हैं। ए और बी अगर एक मिनट में अगर 7 भाग भर रहे हैं और तीनों नल खुले होने पे केवल 2 भाग ही भर पाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि सी जो है 1 मिनट में 5 भाग पानी निकाल रहा है। यहां से इसको और इसके क्या हुआ, सी की क्षमता मान लो, सी की क्षमता जो आ गई कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 5। भाई पहले 7 भाग पानी भरा जा रहा था, अब सी वाला भी यहाँ पे खोल दिया है तो केवल 2 भाग पानी भरा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सी जो है 5 भाग पानी उसको निकाल रहा है, तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर पूरी टंकी भरी है तो सी उसे खाली करने में कितना समय लेगा, तो आपने कहा जी 24 मिनट में सी क्या है, उस टंकी को खाली कर देगा। 24 मिनट में सी क्या है, उस टंकी को खाली कर देगा, पूरी टंकी अगर भरी हुई है और केवल सी, पूरी टंकी भरी है और केवल सी को अगर खोल दिया जाए निकासी वाले नल को, तो 24 मिनट में टंकी आपकी खाली हो जाएगी। फिर ये बोल रहा है कि जो सी है उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। कह रहा है एक मिनट में, जो पानी बाहर निकालता है वो कितना निकालता है, 50 लीटर, और आपको मालूम है 24 मिनट में टंकी क्या कर देता है, खाली कर देता है, तो 24 मिनट में कितना पानी निकालेगा बाहर, तो 50 इंटू 24 कर दो, 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है, यानी कि उस टंकी की जो धारता होगी एक्चुअल में कितनी होगी, 1200 लीटर होगी। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6, एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है। यदि दोनों नल मिलके इस खाली हौज को 18 घंटे में भरे तो पहला नल उस हौज को कितने देर में भरेगा, ठीक है। दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है, पहला वाला जो नल है वो दूसरे की अपेक्षा 3 गुना से कार्य क्षमता है, ये हो गई हमारी क्षमता। अब फार्मूला वाई, इफिशियंसी 1 इंटू टाइम 1 बराबर इफिशियंसी 2 इंटू टाइम 2। अब हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि दोनों नल मिला के एक हौज को 18 घंटे में, दोनों क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 1 4 हो जाएगी। जब क्षमता 4 है तो इस हौज को 18 घंटे में भर रहे हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है, पहला नल पहले वाले नल की क्षमता कितनी है, पहले वाले नल की क्षमता है 3, तो 3 जब क्षमता होगी तो टाइम कितना लगेगी, पूछा गया 3 6 18, 6 चौको 24, यानी कि 24 मिनट में पहले वाला उस हौज 24 मिनट आएगा, मिनट ही आएगा, क्या है 18 घंटे, सॉरी 24 घंटे आएगा यहाँ, 24 घंटे में उस हौज को भर देगा, कौन सा, पहला वाला नल। अगर दूसरे वाले नल की बात करता तो यहाँ पे क्षमता कितनी रखते, फिर क्षमता हम 1 रखते, क्योंकि दूसरे वाले नल की क्षमता 1 है। दोनों की बात कर दी तो दोनों क्षमता को हमने जोड़ दिया, 4 जब क्षमता है, जब दोनों नल की क्षमता 4 है तो दोनों 18 घंटे में भर रहे हैं। जब एक के बारे में पूछा गया, जिसके बारे में पूछा गया उसकी क्षमता यहाँ रख दो,
पहले वाले के बारे में पूछा गया 3 रख दो, अगर दूसरे के बारे में पूछा जाता तो 1 रख देते आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है। ए बी की तुलना में कह रहा है, ए जो बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है, यानी कि इनके जो क्षमता का अनुपात है वो दे दिया आपको 2:1। वे दोनों मिलके किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलके 2 और 1 3, जब इनकी क्षमता 3 है, जब इनकी क्षमता दोनों की 3 है तो कार्य को करते हैं 14 दिन में। अब क्या पूछा गया आगे, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 2 है, तो जब ए की क्षमता 2 है तो ये कितना टाइम लेगा, ये आपसे पूछा गया है। 2 सत्ते 14, 7 आया, 7 त्रिका 21, 21। अब 14 क्या लिखा है इसमें, 14 दिन है तो 21 दिन में उस कार्य को कर देंगे। ये क्वेश्चन जो है ये आपका टाइम एंड वर्क का है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, पता नहीं ये यहाँ पे कैसे आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी एक कार्य को 10, 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। चलो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार। देखो कह रहा है ए बी सी कितने, 10, 12, 15, 10, 12 और 15 कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। एलसीएम निकाल लिए, 60 आया, ये हो गया हमारा टोटल का, क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ए की क्षमता 6 आ जाएगी, बी की क्षमता आएगी 5 और सी की क्षमता आ गई आप 15 चौको 60, 4 आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये देखो, कह रहा है परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया तथा बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, जब भी कोई काम समाप्त होने से पहले जाएगा तो उससे जबरदस्ती काम कराएंगे, और जो काम आरंभ होने के बाद जहां बाद शब्द आ जाएगा, मैंने क्या बताया था आपको, अगर बाद शब्द आ जाएगा तो उसके काम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे। और जो पहले शब्द आ गया पहले, तो उसको शामिल कर लेंगे और उसके काम को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, उसके काम को जोड़ देंगे। कैसे करेंगे देखो, कह रहा क्वेश्चन में कि परंतु कार आरंभ होने के 2 दिन बाद, बाद आ गया ना, कौन चला जाता है, ए चला जाता है, ए। तो ए के 2 दिन का काम, ए 1 दिन में काम कितना करता है, 6, तो 2 दिन में कितना करेगा, ए है जो 1 दिन में काम करता है 6, तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 दूनी 12। इस 12 काम को आप इस 12 काम को इस टोटल काम में घटा दो और ए को बाहर कर दो, भाई तू निकल जाए यहां से। तो हमने क्या किया, 60 में से 12 घटा दिया, 48 काम बचा अब आपका। ठीक है, ये 48 काम जब हमने ए के काम को ही हटा दिया है, ये 48 काम किसने किया होगा, बी और सी ने किया होगा, किया होगा बिल्कुल। आपने कहा जी बिल्कुल किया होगा सर। ए के काम को हमने हटा दिया, ए को लात मार के बाहर निकाल दिया हमने कहा तू भाग जाए यहाँ पे, जो तो तुमने काम किया है ना, तो तेरी काउंटिंग हम करेंगे नहीं, तेरे काम को भी हमने हटा दिया। अब ये जो 48 काम है ये काम किया होगा बी और सी ने। ठीक है, फिर कह रहा है कि कार समाप्त होने से 3 दिन पहले, पहले आ गया पहले, तो क्या है, उसके काम को जोड़ेंगे, क्या होगा, जोड़ देंगे। तो कार समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ जाता है, तो हम कहेंगे नहीं भाई, जो बी वाला है 3 दिन का, बी का 3 दिन काम कितना हो जाएगा, तो 1 दिन में काम करता है 5, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा बी का, 5 3 15। अब ये 15 काम इसने किया नहीं है, ये उससे पहले ही चला गया था, तो हम इससे कहेंगे नहीं भाई कोई बात नहीं है, हम तुमको जबरदस्ती शामिल करेंगे। जिस तरीके से हमने ए को भगा दिया था, तो तुम पहले जा रहे हो तो तुम्हारे काम को जबरदस्ती हम शामिल करेंगे। तो अब काम कितना हो जाएगा, अब काम तो 48 में आप क्या करो, 15 जोड़ दो आप, 63 काम हो गया। ये 63 काम, ये जो 63 काम है ये बी और सी ने ही मिलके किया है। ए को तुमने भगा दिया था, कोई दिक्कत नहीं, और बी जो 3 दिन पहले जा रहा था उसको हमने जबरदस्ती रोक लिया था। तो ये जो 63 काम है ये शुरू से लेके अंत तक बी और सी ने करा है, तो हम कह सकते हैं टाइम टेकन बाई बी प्लस सी, टाइम टेकन बाई बी प्लस सी कितना होगा, 63 काम है। और 63 काम में क्या होगा, 6 5 11 और 4 कितना होगा, 6 5 11 और 4 15, 15 सॉरी
15 नहीं, बी प्लस सी का देखना है। बी प्लस सी क्या है? 5 और 9। बी प्लस सी का देखना है भाई। बी प्लस सी का कितना है? 5 और 4 कितना है? 9 है। तो 9 का भाग दे दो, 9 सत्ते 63, यानी कि 7 दिन में काम कुल खत्म हुआ होगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। पूछा गया ना क्वेश्चन में, पूछा गया होगा कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो हमने मान लिया 7 दिन में हुआ है। हम अपने दिमाग में ऐसा मान लेते हैं कि जो पहले जा रहा है हम उसको पहले नहीं जाने देंगे, उससे काम कराएंगे और उसके काम को कुल काम में जोड़ देंगे। ठीक है, जो बाद में जा रहा है उसको भगा देंगे कि तुम निकल जाओ, तुम्हारी हम काउंटिंग भी नहीं करेंगे। हम मानेंगे ही नहीं कि तुमने काम किया है। जो तुमने काम किया है उसके पैसे पकड़ो और हमारी मित्र मंडली से तुम अलग हो जाओ। और जो पहले जा रहा है उसे कहे नहीं यार पहले मत जाओ प्लीज। पहले जाने का मतलब नहीं, बाद में जा रहे हो, कार्य समाप्त के बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद चले जाओ, लेकिन पहले पहले तुमको नहीं जाने दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 9। तीन पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया, 1 घंटे बाद बी को खोल दिया गया तथा ए के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद सी को भी खोल दिया गया। पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? 10, 12 और 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10, 12 और 15 कह रहा। 10, 12 और 15 ये भरते हैं तो कैल्शियम ले लिया 60। ये हमारी होगी टोटल कैपेसिटी ऑफ टंकी। ए की, ये ए है, ये बी है, सी है। ए की क्षमता आ जाएगी 6, बी की क्षमता आ जाएगी कितनी? 12 पंचे 60 और सी की क्षमता आ गई 15 चौको 60। 6, 5, 4 क्षमता आ गई एबीसी नल की। अब कह रहा है पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया, 1 घंटे बाद बी को खोल दिया गया। कह रहा है पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया, पहले खाली टंकी में केवल ए को खोल दिया गया, ए, और 1 घंटे बाद बी को खोला गया। इस मतलब क्या हुआ? ए ने जो काम किया है वो 1 घंटे काम किया है। आपने कहा हाँ भाई, पहले खाली टंकी में ए को खोला गया, ए को खोलने के 1 घंटे बाद बी को खोला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए ने अकेले 1 घंटे काम किया होगा। अब प्लस कर दिया। अब कह रहा है ए और बी दोनों आ गए, ए और बी दोनों आ गए आपके। ठीक है, ए और बी दोनों आ गए। 1 घंटे बाद बी को खोल दिया गया तथा ए के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद सी को खोल दिया गया। अब कह रहा है 2 घंटे बाद, तो 1 घंटा यहां हो गया, 1 घंटा यहां हो गया। अब सी भी आ गया यहाँ पे। अब क्या आ गया? यहाँ पे सी भी आ गया। अब ये तीनों काम करने लगे। समझना मेरी बात बहुत गौर से। कह रहे ए के कार्य करने के 1 घंटे बाद बी को खोल दिया गया। तो ठीक है भाई, 1 घंटे ए ने काम कर लिया होगा, नल वाले ने 1 घंटा पानी भरा होगा। इसके बाद ए और बी हो गए दोनों। अब कह रहा है ए के कार्य करने के 2 घंटे बाद, तो 1 घंटे यहां काम कर रहा है, 1 घंटे यहां काम कर रहा है। ठीक है, इसके 2 घंटे बाद सी को भी खोल दिया गया। किसको खोला गया? सी को। इसके बाद सी को भी खोल दिया गया। पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? आपको मालूम, हमने मान लिया ए प्लस बी प्लस सी ने 3 दिन काम किया होगा, ए प्लस बी ने ये 1 दिन यहाँ पे एक काम कर ही रहे हैं, 1 दिन काम। और सब मिला के इन्होंने सब मिला के 60 लीटर पानी जो टंकी है वो आपकी पूरी फुल कर दी। ठीक है, ए की क्षमता कितनी है? तो आपने कहा 6, 6 कम 6। ए प्लस बी कितनी है? 6, 5 कितनी है? 11, 11 का 1 घंटे में 11 भाग। अब ए प्लस बी फिर यहाँ पे आ गया। ए और बी की क्षमता कितनी है? लेकिन आपको मालूम नहीं, यहाँ पे टी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं हम, हाँ ठीक है, तीनों क्षमता कितनी हो जाएगी? 6, 5, 11 और कितनी हुई? 6, 10, 5, 15। तीन क्षमता कितनी? 15। तो ये कितना हो जाएगा? 15 टी बराबर 60 कर लो आप। 11 और 6 कितना हो? 17। तो 60 में से 17 घटा दो आप, कितना आएगा? 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो टी कितना हो जाएगा? 43/15। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 13। ठीक है, 15 दूनी 30 और 13, 43। इसको चेंज करना चाह रहे हो तो ये तो 2 घंटा ऐसे ही बना रहेगा, 2 घंटे। इसको 13/15 को 60 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौको 60, 13 चौको 52, यानी कि 2 घंटा और 52 मिनट में टंकी जो है आपकी, सॉरी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो नल है, इनको जब तीनों नल एक साथ खुल जाएंगे
तो इनको 2 घंटा 52 मिनट में टंकी भर जाएगी आपकी। अगर पूछा जाए कुल कितना टाइम लगा, तो 1 घंटा यहाँ लगा था, 1 घंटा यहाँ लगा हुआ है, 1 घंटा यहाँ लगा, 1 घंटा यहाँ लगा और यहाँ लगा 2 घंटे 52 मिनट। कुल अगर टाइम पूछा जाता तो आपका आता है एक इसमें 1 घंटा ये 1 घंटा ये 2 घंटे और जोड़ देते हैं आप, तो यहाँ आता है 4 घंटे 52 मिनट। क्या वो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा था, टोटल टाइम। यहाँ से टोटल टाइम निकाल लो आप, टोटल टाइम कितना होगा 1 + 1 + 2 घंटा और 52 मिनट, क्या आ जाएगा 4 घंटा 52 मिनट। कुल मिला के 4 घंटा 52 मिनट में टंकी आपकी फुल हो जाएगी। ये है 1 घंटा ये है और बाकी आपका ये नीचे वाला है, तो 4 घंटा 52 मिनट में आपकी टंकी पूरी फुल हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में जल्दी से। दो नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग और दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग बहता है। कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद 15.5 मिनट में टंकी आपकी जो है भर जाती है। पाइपों में पानी का पूरा बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ, ये आपको बताना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे आएगा। देखो कह रहा 30 मिनट और 36 मिनट भर जाती है। ठीक है, ये 30 हो गया, ये 36 हो गया। एलसीएम निकालना है, 10 × 30 होता है, 6 पंचे 30 होता है, 6 पंचे 30 और 6 रंग 36 होता है। निकाल लो एलसीएम। क्या पाइप का नाम क्या है, ए बी नहीं है तो चलो कोई नहीं, तो ऐसे छोड़ दो आप। तो ये कितना आएगा 6 पंचे 30, 36 18 180 आ गया आपको। कुल कैपेसिटी हमने मान ली टंकी की कितनी हो गई 180 आ गई। पहले वाली नल की अगर हम निकालना चाहेंगे, यहाँ पे इसकी क्षमता, तो 30 का भाग इसमें दोगे आप तो 6 आ जाएगी। दूसरे वाली कितनी आएगी 5 आ जाएगी। अब कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग निकलता है और दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग निकलता है। पहला जो पाइप है ये पहला पाइप, ये दूसरा पाइप। तो कह रहा है हमारे अकॉर्डिंग पहले पाइप से 1 मिनट में 6 भाग निकलना चाहिए, लेकिन पहले पाइप से निकल कितना रहा है, तो आपने कहा कि कुल मात्रा का 5/6 भाग, 5/6 भाग निकल रहा है। निकलना चाहिए 5, लेकिन निकल कितना रहा है, सॉरी निकलना चाहिए 6, लेकिन निकल कितना रहा है 5 निकल रहा है। दूसरे पाइप से निकलना चाहिए 5 भाग पानी निकलना चाहिए 1 मिनट में, लेकिन कितना निकल रहा है 9/10, यानी कि 5 दूनी 10, 4.5, ये 4.5 ही निकल रहा है। अगर दोनों की बात करें तो 9.5 सब मिला के अगर दोनों नल एक साथ खुले हैं तो निकलना चाहिए था कितना 11, कितना निकलना चाहिए था इनका 11 निकलना चाहिए था, लेकिन निकल कितना रहा है अभी 9.5 भाग निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है। तो हमने माना यहां से लेके यहां तक कि इस जगह तक अवरुद्ध था। क्या था, क्या है इसमें अवरुद्ध, इस जगह तक यहाँ पे पाइप में अवरुद्ध था। कहां से, यहां से लेके और यहां तक, यहां पे अवरुद्ध नहीं था, अवरुद्ध नहीं था। अब मुझे बताओ, जब अवरुद्ध नहीं था तब उसने टाइम कितना लिया है, जब कह रहा है कि
कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद 15.5 मिनट में, मतलब इसमें यहाँ पे हमने पाइपों को साफ किया, पाइपों को साफ करने के बाद 15.5 मिनट में टंकी आपकी फुल हो जाती है। तो जब कोई रुकावट नहीं थी तो आपको मालूम है तब पानी कितना निकल रहा था, तब पानी निकल रहा था 1 मिनट में 11 भाग। तो यहाँ के बाद यहाँ से जब आगे चले तब हमारे पास कोई रुकावट नहीं थी, जो अवरुद्ध था वो साफ हो गया था, यानी कि जितना पानी इसको फेंकना चाहिए था पाइप को, दोनों पानी उतना फेंक रहे थे। तो 11 भाग तो 11.5 के से भाग दो, तो हमने देख लिया यहाँ पे कितना पानी इसने फेंक दिया होगा। 11 पचे 55, 5 11 पचे 55, 5 दूनी 10 की 0, हंस लगा 6 11 11 6 17, यानी कि यहाँ पे 170.5 भाग, कितना भाग 170.5 भाग पानी इन्होंने डाल दिया होगा। कब? जबकि कोई रुकावट नहीं आई होगी। अब आपने कहा 170.5 भाग तो पानी चला गया, तो शेष पानी कितना बचा? शेष भाग है, शेष पानी कह दो या शेष भाग कितना बचा? पूरा कितना माना था हमने? 180 माना था यहाँ पे। तो 180 में से 170 5 भाग घटा दो तो कितना आ जाएगा? 9.5 आ गया आपका। ये भाग आपका इतना बच गया यहाँ पे। ये जो आपका इतना भाग यहाँ पे बच गया है, ये जो शेष पानी का इतना भाग बचा है, ये भाग, इतना भाग यहाँ पे जो बच गया है, जो कि यहाँ पे भरा गया होगा, 9.5 भाग जो है यहाँ पे भरा गया होगा आपका, इतना भाग यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब जब 9.5 भाग पानी भरा है तो उस समय पाइपों में पानी पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा था, उसमें कुछ ना कुछ फंसा हुआ था, कोई ना कोई इसमें अवरोध आ गया था। इसी वजह से केवल यहाँ पे 9.5 भाग पानी यहाँ से लेके यहाँ तक भर पाया था अवरोध के कारण। तो आपसे यही पूछा गया है कि अवरोध को कितनी देर बाद हटाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो 9.5 भाग पानी भरा गया है, जो 9.5 भाग ये पानी भरा गया है, इसको भरने पे जब दोनों नल काम कर रहे थे तो उनकी क्षमता कितनी थी? तो उनकी क्षमता कितनी? 9.5 थी। तो 9.5 का ही इसमें भाग दे दो, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे बचा भाग क्या? 9.5 भाग को भरना था, 9.5 क्षमता थी इन दोनों की। तो एक मिनट में यानी कि 1 मिनट तक उन पाइपों में 1 मिनट तक अवरोध बना रहा है। उसके बाद वो अवरोध हट गया, इसके बाद उन्होंने अपने आप प्रॉपर ढंग में काम करना शुरू कर दिया है। यही आपका हो जाएगा यहाँ से आंसर। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो तो एक दूसरा तरीका भी है। आपको कहा सर ये तो बड़ा आपने कॉम्प्लिकेटेड बता दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, ठीक, हमने मान लिया कि जब इनके अवरोध है तब कितना पानी भर रहे हैं? 9.5 भाग भर रहे हैं। तो 9.5 भाग पानी भर रहे हैं अवरोध के कारण। कितनी देर तक चला हमें नहीं मालूम है, टी आपसे पूछा गया है। दूसरी कंडीशन में ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं सही तरीके से, ये काम कर रहे हैं। इन्होंने कितनी देर तक काम किया है? 15.5 मिनट तक इन्होंने काम किया है यहाँ पे, और इन्होंने मिला के कुल कितना पानी भर दिया है? 180 भर दिया है। ठीक है, जब अवरोध था तब ये पानी दोनों नल जो मिला के भर रहे थे 9.5 भाग भर रहे थे। यहाँ से कितनी देर तक इन्होंने भरा है हमें नहीं पता, ये टी पूछा गया आपसे। इसके बाद इनका अवरोध खत्म हो गया, ए और बी अपने जिस तरीके से पानी भर रहे थे उसी तरीके से पानी भरने लगे, तो इन्होंने बचा, ये जो भाग बचा था उसको 15.5 मिनट में इन्होंने भर दिया था। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा? टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। ये हमने 180 मान रखा है यहाँ पे। यहाँ से आप टी का मान निकाल लेना। ए की वैल्यू कितनी रखोगे? ए प्लस बी की वैल्यू रख दोगे आप 11, 6 5 11, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू 11 रख देना, सॉल्व कर लेना। टी का मान कितना आएगा? आपका 1 मिनट ही आएगा। अगर समझना है तो चाहे ऐसा समझ लो चाहे वैसा समझ लो, दोनों तरीके से आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11,
दो नल एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, 15 12 6, 15 12 और 6, ये दोनों प्लस कर रहे हैं और ये वाला माइनस कर रहा है। ठीक है, एलसीएम ले लो आप, यहाँ से 60 आ जाएगा। पहले वाले नल की क्षमता कितनी, 4 आ गई। दूसरे वाले नल की क्षमता कितनी आएगी, 5 आएगी। और तीसरे वाली की क्षमता आएगी 10। ये दोनों भर रहे हैं, 9 भाग भर रहा है, ये निकालना है। तो सब मिला के अगर तीनों नल को एक साथ टंकी में खोल दिया जाएगा तो चलो अब छोड़ दो। पहले दो नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं, तो पहले दो नल 1 मिनट में 9 भाग भरते हैं, तो 5 मिनट में कितना भर देंगे, तो आपने कहा जी 45 भाग भर देंगे। यहाँ से 45 भाग पानी भर गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया था, टंकी कितनी देर में खाली होगी। इसके बाद 45 भाग भरने के बाद 45 भाग पानी आपका भर चुका है। अब तीनों नल को एक साथ खोल दिया गया, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया है। तो आपको मालूम है कि 4 और 5, अगर तीनों नल एक साथ खुले हैं तो 1 मिनट में ये क्या करता है, तीसरा वाला नल इतना इसकी पावर ज्यादा है कि 5 4 9, वो तो जो उसने भरा है 9 वो तो निकालता ही निकालता है, साथ में एक माइनस और ले जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सी की जो क्षमता है, सी की जो क्षमता है वो क्या है, 10 माइनस 4 प्लस 5, कितनी आ गई, सी की क्षमता 1 आ गई। तो टाइम टेकन बाई सी खाली करने में कितना पानी भरा है, 45 भाग पानी भरा हुआ है। इसकी सी की क्षमता कितनी, 1 है, यानी कि 45 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक टंकी में दो नल ए तथा बी लगे हुए हैं जो इसे क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं तथा इसमें एक निकासी नल सी लगा है। एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोल के चला जाता है तथा तभी वापस लौटता है जबकि टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वो वापस आगे देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। वह अब इसे बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। भरी टंकी को सी अकेला नल कितनी देर में खाली कर देगा। क्वेश्चन अच्छा भी है, प्यारा है, बड़े क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, इसमें बड़ा अच्छे तरीके से बताऊंगा, बहुत ही ट्रिक से बताऊंगा मैं आपको, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगेगा आपको। अगर सर कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कह रहा दो नल है ए और बी। ए जो नल है वो 20 मिनट भरता है, सी बी वाला भरता है 30 मिनट में। ठीक है, ए नल जो है वो भरता है 30 मिनट में, ए जो नल है वो भरता है 30 मिनट में, और जो नल बी है वो भरता है 20 मिनट में। नल जो ए है, सॉरी 20-30 है, 20 भर रहा, नल ए भरता है 20 मिनट में और नल बी जो है वो भरता है 30 मिनट में। तथा इसमें एक निकासी नल सी लगा है। सी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नल ए तथा बी खोलकर चला जाता है तथा तभी वापस आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए, तो परंतु वो वापस आके देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। अब वह इसे बंद कर देता है। इसके बाद टंकी जो है 3 मिनट बाद भर जाती है। ठीक है, अब देखो भाई, ये भी हमारी टोटल कैपेसिटी है, ये भी हमारी क्या है, कुल धारता है। ये दोनों ही क्या है, हमारी कुल धारता है। तो हमने यहाँ से ए और बी का वो निकाल लिया, आपका मान निकाला। कैसे निकाला आपने, तो आपने कहा जी ये इससे काट लो, कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। टोटल कैपेसिटी आपको माननी है तो आपने मान लिया, क्या हो जाएगा, 20 60, कुल क्षमता आ गई 60। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई तरीका नहीं है, मैं दूसरे तरीके से बता सकता हूँ आपको। कैसे, हमने मान लिया, देखो यहाँ देख लो, ए जो भर रहा है वो 20 मिनट भर रहा है, बी जो भर रहा है 30 मिनट भर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लिया, 60 आया। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 20 60, और बी की क्षमता कितनी आ गई, 30 दूनी 60 आ गई। ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 2 आ गई। जो ऊपर आ रहा तो वो यहाँ आ गया नीचे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी खोल के चला जाता है तथा तभी वापस आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए, तो परंतु वह वापस आके देखता है कि नल सी भी खुला रह गया। कह रहा है
कि ए प्लस बी खोलना था केवल, लेकिन इसने गलती में क्या करा, सी भी नल को खोल दिया। ए प्लस बी को खोल के जाना चाहिए था, लेकिन गलती से वो नल सी को भी खोल के चला जाता है, और जब वापस आके देखता है तो क्या करता है, वो फिर आगे सी नल को बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। तो हमें ये मालूम पड़ गया जब तीनों नल खुले हैं तो कितनी देर के लिए खुले रहे हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये जरूर मालूम है जब वो वापस आता है तो नल सी को बंद कर देता है। इसके बाद टंकी जो है 3 मिनट में भर जाती है। जब सी को बंद कर देगा तो ए प्लस बी ने कितने मिनट काम किया, 3 मिनट काम किया, और इसके बाद क्या हुआ, टंकी भर गई। टंकी भरने का मतलब क्या होता है, धारिता कितनी मान रखी है, 60 मान रखी है हमने। तो कर दो 60 के बराबर ही है। भाई ये चीज समझ में आई या नहीं है, ये वाली क्वेश्चन बताओ पहले। ए बी खोल के जाना चाहिए था, गलती से क्या करता है, ए बी के साथ सी वाली को भी खोल देता है, जो कि पानी निकाल रहा है। आगे देखता है कि यार टंकी भर जानी चाहिए थी, लेकिन टंकी नहीं भरी होती है। तो क्या करता है वो, फिर वो सी को बंद कर देता है। सी को बंद करने के 3 मिनट बाद क्या होता है, टंकी भर जाती है। यानी कि ए और बी, सी को बंद करने के बाद ए और बी ने 3 मिनट तक काम किया होगा। इसके बाद आपकी टंकी भर गई। सब मिला के ये यहां से लेके यहां तक क्या है, ये आपकी कुल कुल टंकी की धारिता है। और हमने कितनी मान रखी है, 60। उसको हमने 60 के बराबर कर दिया, ठीक है। ऊपर भी करते तो वही से आता, नीचे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए और बी, ए बी की क्षमता कितनी आ रही, 3 तो 5 आ रही है, आ रही ना 5। तो 5 तिहाई 15, 15 भाग ए और बी ने भरा होगा। इस 15 भाग को उधर ले जाओ, माइनस में ले जाओ, तो कितना बचेगा आपका, तो आपने कहा जी 60 माइनस 15 कर दिया हमने। ऐसे कर लो, ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ लिख लिया टाइम सी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 60 माइनस ए प्लस बी का मान कितना है, 5 5 नहीं 15, 60 माइनस 5 बराबर 15, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भरी टंकी को अकेला सी नल कितनी देर में खाली कर लेगा, ठीक है। हमें इसके बारे में नहीं पता है, हमें ये नहीं मालूम है कि इन तीनों नलों ने कितनी देर तक यहाँ पे काम किया था। तो हम मान लेते हैं नहीं, ये तो यहाँ पे सी की क्षमता निकालनी है, अभी टी मत मानो आप इसको, हमें सी की क्षमता निकालनी है केवल, ठीक है। तो तीनों नलों द्वारा जब एक साथ खुलनी है तब इनके द्वारा क्या हुआ होगा, इन्होंने 45 भाग पानी भरा होगा। जब तीनों नल एक साथ खुलने हैं तो इन्होंने क्या करा होगा, इन्होंने 45 भाग यहाँ पे पानी इन्होंने भरा होगा। 5 तिहाई 15, 60 से 15 गया, 45 4 1 5, 45 आ गया, ठीक है। ए और बी का मान कितना आ रहा है, तो आपने कहा जी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, कितना है, 5 है। तो 5 माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो सी का मान कितना आएगा, टी तो आएगा भाई यहाँ पे, सी का मान आ जाएगा आपका 40। सी का मान आ गया आपका 40। ठीक है, माइनस सी है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 उधर ले जाओ, 45 में से 5 कर दो, 45 में से 5 घटाया कितना आ गया, 40 आ गया। सी का मान कितना आ गया आपका, 40 आ गया, ठीक है। 40 क्या है, ये माइनस का मतलब क्या है, ये माइनस हमने जो लगा रखा है क्या है, ये सी का है, ये माइनस में। तो सी का मान कितना आ गया, 40 आ गया, यानी कि सी की जो क्षमता कितनी आ गई, 40 आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाई सी क्षमता कितनी है, 60 है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भरी टंकी उससे अकेला कितनी देर में खाली करेगा। सी की क्षमता आ गई 40, तो टंकी अगर भरी होगी तो 60 भाग पानी होगा। सी की क्षमता कितनी, 40 है, कर लो, 0 से 0 कट गया, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2, 1 से 2/4, इसको चेंज करना है तो इसको कर लो, 60 को गुणा कर दो इसमें, 15 दूनी 30, यानी कि एक, अभी किसमें घंटे में थे, किसमें थे ये देखना पड़ेगा, ये मिनट में थे। तो हम कह सकते हैं 1 मिनट और 30 सेकेंड, 1 मिनट और 30 सेकेंड में क्या हो जाएगा, टंकी जो है आपकी पूरी खाली हो जाएगी सी द्वारा। अगर टंकी भरी है, केवल सी को खोल देंगे तो 1 मिनट 30 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट 30 सेकेंड में टंकी पूरी आपकी खाली हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में।
क्वेश्चन नंबर 13। एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं। इनमें से कुछ पानी भरने के लिए तथा शेष पानी बाहर निकालने के लिए हैं। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल भरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल खाली टंकी में एक साथ खोलने पर टंकी 3 मिनट में भर जाती है। पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करें। क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो भाई, नल जो है वो दो तरीके के, एक भर रहा है दूसरा निकाल रहा है। भरने वाला क्या करता है 20 मिनट में 12 मिनट में भर देता है, और खाली करने वाला 36 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है ना। तो भरने वाला नल हमने मान लिया ए भर रहा है 12 घंटे में भर देता है। खाली करने वाला बी मान लिया 36 घंटे में खाली कर देता है। कुल कैपेसिटी मान ली टंकी की 36 मान ली हमने धारता। ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 1। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि पानी की टंकी में 8 नल लगे हुए हैं। पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं जो भरने वाले हैं, भरने वाले अगर हम, और भरने वाले नल आपसे पूछा गया है, भरने वाले अगर हम मान लें कि एक्स नल है तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे? तो आपने कहा कि खाली करने वाले हो जाएंगे आपका 8 माइनस एक्स हो जाएंगे। भाई कुल नल कितने हैं? 8 है। अगर 8 में हमने भरने वाले x मान लिए हैं तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे? 8 में से आप x को घटा दो। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी नल एक साथ टंकी में, सभी नल खाली टंकी में एक साथ खोलने पे 3 मिनट में भर जाती है। 3 मिनट में पानी भरने वाले नलों की संख्या जो है वो आपको बतानी है यहाँ से कि वो कितने नल हैं। देखो, एक्स नल द्वारा 1 मिनट में भरा पानी। अब आपको मालूम है 1 मिनट में जो भरने वाला है वो 3 भाग पानी भरता है, तो एक्स नल हो जाएंगे। तो वे कितना भरेंगे? तो आपने कहा ये 3x। ठीक है, फिर 8 माइनस एक्स नल द्वारा 1 मिनट में खाली या निकाला गया पानी कितना हो जाएगा? आपने कहा जी कितना निकाल लें? 1 निकाल लें हैं, 1, और नल कितने हैं? 8 माइनस एक्स नल है, 8 माइनस एक्स नल। तो 8 माइनस एक्स नल है और 1 निकालना है, 1 कितना हो जाएगा? 8 माइनस एक्स। अगर हम वाकई में देखें कि दोनों नल एक साथ खुले होने पे शुद्ध रूप में कितना पानी, इसमें क्या पूछ रहा है? पानी भरने वाली टंकी 3 मिनट भर जाती है। ठीक है, तो सब नल खुले होने पर 1 मिनट में टंकी में भरा पानी कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी 3x में से 8 माइनस एक्स घटा दो।
3x माइनस 8 प्लस x, यानी कितना आएगा 4x माइनस 8। 1 मिनट में पानी कितना भर गया आपका 4x माइनस 8 पानी आपका भर गया इसमें, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी, अगर भाई 1 मिनट में पानी कितना भर रहा है 1 मिनट में a प्लस बी द्वारा क्या रहा है ना, सभी नल खुले होने पर 1 मिनट में टंकी में भरा पानी कितना हो गया 4x माइनस x हो गया। तो हम कह सकते हैं इफिशियंसी ऑफ ऑल पाइप्स कितनी हो गई 4x माइनस x। अब क्वेश्चन में कह रहा है लेकिन हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो कह रहा है जो टंकी जो है वो 3 मिनट में भर जाती है। कितने मिनट में भरती है 3 मिनट नहीं 3 घंटे हैं, यहाँ पे चेंज कर लेना आप। ये जो 3 मिनट में टंकी आपकी जो भर रही है ये 3 घंटे हैं, इसको चेंज कर लेना आप। सभी नल टंकी में खोल देने पे, एक साथ खोल देने पे टंकी 3 मिनट में भर जाती है। तो हमारे अकॉर्डिंग देखी जाए, अगर हमारे अकॉर्डिंग देखी जाए क्षमता कितनी है, तो आपने कहा क्षमता निकालने के लिए टोटल कैपेसिटी और टोटल टाइम। टोटल कैपेसिटी कितनी मानी 36 मानी है, 36 घंटा, और 36 घंटा है। और इस 36 भाग को भरने के लिए सभी नल टाइम कितना ले रहे हैं, तो आपने कहा 3 घंटे का टाइम ले रहे हैं, 3 घंटे का। तो हमने कहा इनकी क्षमता कितनी आ गई सभी नलों की मिला के, तो आपने कहा सर ये आ गई 12। सभी नल खोल देने पे सभी नलों की क्षमता कितनी आ गई 12। यानी क्या हुआ इसका मतलब, सभी नल अगर खोल दिए जाएंगे तो 1 घंटे में 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे, तो ये घंटे में भरेंगे 12 भाग भरेंगे। कितना भाग भरेंगे 12 भाग। और क्वेश्चन जो दिया गया है पूरी कहानी जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्षमता कितनी आ रही है 4x माइनस 8 आ रही है, 4x माइनस 8। तो ये भी हमारी क्षमता है पूरी सभी पाइपों की, ये भी हमारी सभी पाइपों की क्षमता है, इन दोनों को बराबर कर दो आप। तो 4x माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 4x बराबर कितना आएगा 20 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हमने माना था, हमने क्या माना था भरने वाले नल x माने थे, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 5 हो जाएंगे। और अगर खाली करने वाले नल के बारे में पूछा गया तो वो कितने आ जाएंगे, वो 3 आ जाएंगे। तो जब भरने वाले पूछा गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ से। भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, नहीं आया समझ में फिर से देखो। आपको मालूम है हमने क्षमता निकाल ली 36, ठीक है, टोटल कैपेसिटी सॉरी। अब इस 36 भाग को भरने में जब सारे नल खुले होते हैं तब वो 3 घंटे में भर देता है। तो आपने कहा कितनी क्षमता आ गई, सभी नलों की क्षमता आ गई 12। यानी कि सभी जो नल एक साथ जब खोल दिए जाएंगे तो 1 घंटे में वो 12 भाग पानी भर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। इसके बाद जो भरने वाले नल थे हमने मान लिया x मान लिया, भरने वाले नल कितने हैं x मान लिया, खाली करने वाले नल कितने हैं 8x मान लिए। तो अगर भरने वाले नल x हैं और भरने वाले नल की क्षमता कितनी है 3 है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, तो आपने कहा ये 3x भर देंगे, ठीक है। खाली करने वाले जो नल है उनकी क्षमता कितनी है 1 है, और ये नल कितने हैं, ये है 8 माइनस x। तो 1 घंटे में कितना पानी निकालेंगे, ये 1 घंटे में कितना पानी निकालेंगे, तो आपने कहा जी 8 माइनस x भाग पानी निकालेंगे। तो दोनों मिला के अगर दोनों नल हम मतलब सब भरने वाले और खाली करने वाले अगर एक साथ नल खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, सब मिला के 3x में से 8 माइनस x आप घटा दो यहाँ पे, तो 4x माइनस 4 भाग ये पानी 1 घंटे में भरेंगे। और हमारा वहां ऊपर कितना भर रहा है 12 भाग भर रहा है, इस 4 माइनस x को 12 के बराबर कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में आपकी
भर जाए। ठीक है, 36 और 45, देखो 36 और 45 एलसीएम निकालना है, निकाल लो। 3 त्रिकोण 9, 4 और 5, ये आ जाएगा हमारा इनका एलसीएम। 5 चौको 20, 3 त्रिकोण 9, 118, 180 आ गई। ये होगी हमारी टोटल कैपेसिटी। ए की निकाल लो और बी की निकाल लो क्षमता, कितनी हो जाएगी? ये 5 आ जाएगी और दूसरी वाली नल की आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी पूर्णतया 25 मिनट में बंद। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए, दोनों पाइप, और कितने समय बाद ए को बंद किया जाए, देखो, कि टंकी पूर्णतया 25 मिनट में भर जाए। देखो कह रहे ए और बी दोनों नल खोल दिए गए हैं। अब कह रहा है कितने समय बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी जो है पूर्णतया 25 मिनट में आपकी भर जाए। तो इसका मतलब बंद कौन सा हुआ? ए बंद हुआ, बी तो बंद नहीं हुआ है। तो 25 मिनट में अगर टंकी भर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो पूरा 25 मिनट तक खुला रहा होगा आपका। तो जो बी है, एक एक बी जो भरता है 1 मिनट में, वो भाग कितना भरता है? 4 भाग भरता है। तो 25 मिनट में कितना भर देगा? 25 चौको 100 भाग भर देगा। टोटल कितना माना था? 180। 100 भाग बी ने भरा है, तो ए द्वारा कितना भाग भर गया होगा? ए द्वारा भरा गया होगा आपका 180 में से आप 100 घटा दो, यानी कि 80 भाग। 80 भाग किसके द्वारा भरा गया होगा? ए के द्वारा भरा गया होगा। तो टाइम टेकन बाई ए। तो ए की क्षमता कितनी है? भाग भर रहा है 80, और क्षमता कितनी है की? 5। 16 पे 80, यानी कि 16 मिनट तक क्या हुआ है? 16 मिनट तक ए रहा है। इसके बाद ए को बंद कर दिया गया। यही 16 मिनट क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप पूरी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। 15, 20, 25, 15 है, 20 और 25 है। ये दोनों भर रहे हैं, ये इसे खाली कर रहा है। क्या है? ए बी सी, ए बी और सी। एलसीएम निकाल लो। 25 चुको 100, 300 कर लो इसमें, ठीक है ना? 300 आ जाएगा इनका एलसीएम। 15 दूनी 30, ये 20 भाग भरेगा, ये भरेगा 15 भाग भरेगा, और इसी वाला जो है निकालेगा 1 घंटे में, वो निकालेगा 25 चौको 104 3 12, 25 चौको 4। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, 10 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। अगर तीनों एक साथ, अगर इन दोनों की हम बात करेंगे तो ये दोनों भर रहे हैं, कितना भाग भर रहे हैं? 35 भाग भर रहे हैं। ये निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, ये 35 भाग दोनों भर रहे हैं, सी जो है 12 भाग निकाल रहा है। तो अगर तीनों एक साथ खुले होंगे तो सब मिला के 35 में से 12 निकाल दो आप, कितना बच जाएगा आपका? 23 भाग भर रहा है पानी से मिला के, ठीक है ना? 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी? अब जो ये 23 भाग जो है, जो 23 भाग है, इतना आपका पानी भर चुका है, ठीक है ना? सॉरी, इतना पानी 1 मिनट में, और 10 घंटे बाद भरा जाता है। तो 10 घंटे में कितना भर जाएगा? 230 भर जाएगा। तो शेष भाग कितना बचेगा? शेष तो 300 में से 230 घटा दो आप, शेष बचेगा आपको कितना? 70 बचेगा। अब ये जो 70 है, ये इस टाइम पे क्या हो गया है? अब सी को बंद कर दिया गया। तो ये दोनों कौन भरेंगे? ये भरेंगे ए और बी। तो ए और बी कितना भर रहे हैं? ए और बी जो हैं वो भरते हैं 35 भाग। तो 70 भाग कितने देर में भरेंगे? तो आपने कहा 35 दोनों 70, यानी कि 2 घंटे में क्या करेंगे? 2 घंटे में 70 भाग ये भर देंगे, ठीक है? तो पूछा गया है कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी? तो 10 घंटे तो तीनों ने चलाए यहाँ पे, जब तीनों चल रहे तब 10 घंटे चला नल। इसके बाद ए और बी ने भरने के लिए 2 घंटे यहाँ पे और लगाए, सब मिला के कुल टाइम टेकन
कुल मिला के 10 + 2 यानी कि 12 घंटे में क्या हो जाएगी, टंकी आपकी पूरी भर जाएगी। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसी क्वेश्चन अभी एक मैंने और कराया था। आज आपका पाइप और टंकी प्रश्न का 16 बी भी पूरा हो गया है। अब इसके में केवल लास्ट में 4 क्वेश्चन है अतिरिक्त प्रश्न है। या तो मैं इसी वीडियो में ही उसको डाल के मतलब एडिट करके इसी में जोड़ दूंगा, या फिर उसकी एक अलग से केवल 4 क्वेश्चन है, एक अलग से उसकी छोटी सी क्लास होगी, मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट की, उसको अलग से कर दूंगा, ठीक है ना। तो जैसा भी होगा मैं आपको कर दूंगा। और इसके बाद फिर चलेंगे अपने टाइम और डिस्टेंस पे। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स तो कर दिया करो, इतना कंजूसी मत किया करो यार, थोड़ा कमेंट्स तो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, या कुछ कमियां हैं तो वो मुझे बता सकते हो आप लोग कि स्पीड धीमी है, स्पीड स्लो है, फास्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्या है, कुछ तो बोल सकते हो आप लोग।